इसने मेरी चिक्स पे ना किस की, मेरा मुंह पकड़ के, तो मैंने इसको पीछे किया, साथ ही कहता मुझे कांटे तो नहीं लगे हुए। ज़्यादा रिलेशन ना, उसका छोटा भाई कह रहा है कि आप मुझसे निकाह कर लें। फ्रेंडशिप के कुछ दिन बाद ही मुझे बोला कि तुम खुला ले लो, खुला लोगी तो हम निकाह कर पाएंगे, तुम कमाओगी मैं खाऊंगा, और घर पे पार्टीज करना, लड़कों को लेके आना, जब मैं इसकी गलत बातें नहीं मानती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। आपने सुना है कभी? अगर नहीं तो आज हम आपको इस स्टोरी में दिखाएंगे। मेरे साथ 24 साल आरजू मौजूद हैं। मैं इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ। ये अपने साथ अपनी आप बीती, अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे कि इनको किसी अपने ने कितनी बेदर्दी के साथ ज़ख्म दिए हैं। वो अपना कौन है, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आरजू। आरजू, करती क्या आप? मैं सलून का काम करती हूँ। कितने अर्सा से? 7-8 साल से। 7-8 साल से लाहौर में ही? जी। कि और भी कई जगह का किया काम? लाहौर में भी किया हुआ है, अबू धाबी में भी किया। अबू धाबी में भी किया है। आपकी शादियाँ कितनी हुई? 2। पहली कब हुई? पहली मेरी 2016-18 जनवरी को हुई थी। किसने करवाई? लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। वो कितना अर्सा चली? 1.5 साल। 1.5 साल? जी। टूटी क्यों? टूटी ऐसे कि मैं पाकिस्तान आई और उसने वहाँ पे किसी के साथ रिलेशन थे उसकी दूसरी शादी हो गई। आपको पता था उसके रिलेशन का? नहीं, बाद में पता चला। बाद में पता चला? जी। फिर आपने खुला लिया या उसने दे दी तलाक? फिर जो है वो इस वजह से डिवोर्स नहीं देता था कि उसे हक में देना पड़ना था मुझे, जो 5 लाख रुपए लिखा हुआ था, इसलिए फिर मैंने खुला लिया। बिलाल के साथ रिलेशन हुआ। इस बंदे खुला बिलाल ने करवाया आपका? हाँ जी, इसने फ्रेंडशिप के कुछ दिन बाद ही मुझे बोला कि तुम खुला ले लो, खुला लोगी तो हम निकाह कर पाएंगे। ठीक है। फिर इसने 2 साल ऐसे ही गुजार दिए खुला दिलवाने के बाद भी। पिछले साल 2000 2 सालों में क्या होता रहा ये भी बताएं। ये पार्टीज करते थे, इनका सारा ग्रुप था जो आके पार्टीज यहाँ पे करते थे, ड्रिंक करते थे, हर तरह के इनके जो ये काम करते थे नशे। तो आपने मना नहीं किया? मेरा एक कमरा अलग होता था, इनका एक अलग होता था। जिनकी वीडियोस तो अपना ही था ना? बिलाल का लिया हुआ था घर, तो उसी घर में तो आप रहती थी ना? जी। मना भी तो कर सकती थी। अक्सर मना किया, लेकिन समटाइम मान जाता था, समटाइम नहीं मानता था। फिर इसने ऐसे 2 साल गुजार दिए, वहाँ पे पार्टीज वगैरह होती रही। 2020 12 जून को इसके घर वालों को मेरा पता था पहले से ही। ठीक है। उन्होंने इसका निकाह करवा दिया 12 जून को। उन 2 सालों में सिर्फ ये पार्टीज वगैरह ही करते थे कि आपके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात भी थे जिस्मानी? थे, वो भी थे, हमारा फिजिकल रिलेशन भी था उस दौरान। फिर 2 साल तक ये ऐसे ही रहता रहा। इसने कहा बहन की शादी होगी फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर इसके घर वालों को मेरा जैसे ही पता चलता है वो इसका निकाह करवा देते हैं। अच्छा। 12 जून को। ठीक है। फिर ऐसे मुझे ब्लॉक कर देता है हर जगह से, लेकिन 18 दिन के अंदर अंदर सच पता चल जाता है। मैं लड़की को मैसेज करती हूँ एक नंबर पे, तो वो मुझे अपनी फ्रेंड समझ के ना पिक्चर सेंड कर देती है अपने निकाह की। ठीक है। फिर इन लोगों ने कुरान वगैरह भी उठाए हुए थे, हलफ उठाते थे दोनों भाई कि इसका निकाह नहीं हुआ। ठीक है। मैं भी मान लेती थी, लेकिन उसकी तस्वीरें आने के बाद सच इनको बताने गई सियालकोट। ठीक है। सियालकोट एक रात रुके, दूसरी रात जो है ना, दूसरे दिन इसने अपने घर कॉल की और अपने माँ बाप को सियालकोट बुला लिया। ठीक है। इसके माँ बाप बहन भाई वहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। बिलाल ने मुझे मारा भी शाबी चौक में, बहुत गंदे तरीके से इन लोगों ने मारा। फिर इसके फादर आए, पहले जो गाड़ी में चले गए थे ना कि हम लाहौर जा रहे हैं, तुम इसे APV पे लेके आ जाओ। फिर वो वापस आए, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, लाहौर ला के इधर लालाजार में छोड़ दिया। बिलाल ने? इसकी पूरी फैमिली ने। इसकी पूरी फैमिली ने? जी। अच्छा। वहाँ से उठाया, लाहौर ला के छोड़ दिया। फिर इसके घर वालों ने ना मुझे रात को 1:30 बजे, इसके पहले अब्बू की कॉल आती है कि मेरा बेटा अगवा हो गया, तो मैं तुम पे ना FIR करवाने लगा हूँ। अच्छा। अमजद मजीद जिनका नाम है। जैसे मुझे उनकी कॉल बंद होती है, साथ ही एक चौधरी वहीदा उसकी कॉल आती है कि जज साहब अगर आपके पास है बिलाल तो आप उसे वापस क्यों नहीं कर रही, या उसके अब्बू को क्यों नहीं बता रहे आप। मैं उससे कहती हूँ गुस्से में कि वो बच्चा तो है नहीं जो मैंने उसे अगवा कर लेना है या मैं उसे छुपा सकती हूँ। ये आपको छोड़ के खुद जाते हैं? जी। और फिर आपको कॉलिंग करते हैं? जी। उसके बाद आपने क्या किया? मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया ना ऐसे रात को कि हमारा बेटा अगवा हो गया, हम एप्लीकेशन देने लगे हैं। मैंने सुबह जो है ना एक एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने साफ लिखा कि बिलाल के साथ मेरा 2 साल का रिलेशन है, ये बिना निकाह के मेरे साथ ये काम करता रहा और मुझे यही कहता था तुम्हारे साथ मैं निकाह कर लूँगा। वो अभी भी FIR मेरे पास मौजूद है उसकी कॉपी, जिसमें यही सच बातें लिखी हुई थी। फिर भी जो है ना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इसके फादर ने भी मेरे खिलाफ एक ना एप्लीकेशन दे दी फैसल टाउन में। किस चीज़ की? कि आरजू नामी लड़की में मेरे बिलाल बेटे की गर्लफ्रेंड है
हमें घर पे आके पूरी फैमिली को जान के मारने की धमकियाँ दे रही है। आपके बिलाल के साथ को लव चैटिंग है जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? है ऐसी चीज़ें हैं? ज़्यादा वो कॉल पे बात करता है, साथ रहता था मेरे, दूर। हम कहते ना कि सिर्फ उसने एक रात के लिए अपने घर फैसल टाउन जाना होता था, उसके बाद जो है हम 6 दिन एक साथ रहते थे। वो काम भी नहीं था करता? काम करता था सियालकोट में पहले। अच्छा, फिर इसका भाई भी साथ होता था, उससे भी सब कुछ पता था। दोनों भाई आपके पास रहते थे? जी। और दूसरा भाई का रिलेशन था आपके साथ कोई? नहीं, उससे मेरा रिलेशन नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं सियालकोट गई ना इससे बात करने, और 22 जून को ना हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था मोटरवे पे। अच्छा। उस दिन फिर जो है बिलाल घर चला गया, जिस दिन मुझे इस लड़की का नंबर मिला है। बिलाल घर चला गया अपने, अजीज़ को इसने मेरे पास छोड़ दिया। जब उसको मेरे पास 2 दिन वो मेरे पास रहा, हम अकेले थे घर पे, लेकिन अच्छा रिलेशन था उससे पहले तक। मैं उससे भाई कहती थी, मैं उसके आगे रो रही थी कि मुझे तुम अजीज़ बता दो कि इसका निकाह हुआ या नहीं हुआ। मैं सच तक जाऊंगी, वो अच्छी बात नहीं है कि मैं खुद सच का पता करवाऊँ। इस बंदे ने ना मुझे नहीं बताया कि मेरा निकाह, उसका बिलाल का निकाह हुआ या नहीं हुआ। मैं रो रही थी, फिर इसने पहले मेरे माथे पे किस की। इसी बेड पे हम बैठे हुए थे, इस जगह पे अजीज़ था जहाँ पे मैं बैठी हूँ, तकरीबन यहाँ पे मैं थी। इसने रोते हुए ना मुझे आके माथे पे किस की, तो मैंने उसने नॉर्मल लिया कि ये फैमिलीज़ में हमारे भाई भी कर लेते हैं, फादर भी कर लेते हैं। फिर इसने एकदम से ना दोबारा ऐसी ही बातें शुरू हुई, फिर इसने मेरी चिक्स पे ना किस की, मेरा मुंह पकड़ के। तो मैंने इसको पीछे किया, साथ ही कहता मुझे कांटे तो नहीं लगे हुए। उसका भाई कहता है? उसका भाई अब्दुल अजीज़ कहता है। फिर जब अजीज़ ने ये हरकत की, सुबह बिलाल आया, मैंने बिलाल से ऐसे ही बात की कि अजीज़ ने रात को ये हरकत की, क्या वो ऐसा कर सकता है? तो बिलाल का जवाब ये था कि मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम कवर होके सोना रात को, क्योंकि वो अभी भी उधर था। फिर जब सियालकोट में हमारी बात ख़त्म हुई, मैंने अजीज़ से बोला कि मुझे तुम बस पे बिठाया हो या APV पे। हम लोग निकले हैं रात को 12:30 बजे, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, कोई बस नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर हम वापसी पे ना, इनका घर था GT रोड के बिल्कुल करीब। ये बातें करता करता अजीज़ ना मुझे GT रोड पे ले गया और एकदम से मुझे कहता आरज़ू मुझे आपसे बात करनी है। ये मेरा नाम नहीं लेता था। इसने जब ऐसे कहा तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो बोलता है मुझे आपसे निकाह करना है। अब्दुल अजीज उसका भाई कहता है? जी। बिलाल ने आपसे निकाह किया वो था? नहीं, तब तक नहीं किया। एक भाई ने किया नहीं, दूसरा कह रहा है मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। हाँ जी, जिसके साथ रिलेशन ना, उसका छोटा भाई कह रहा है कि आप मुझसे निकाह कर लें, आप अच्छी लड़की है, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं 2 दिन भी जो लाहौर रुका हूँ इसीलिए रुका हूँ। अच्छा। आपके पास। इस तरह फिर मैंने उसे इनकार किया। घर गए तो इस तरह ही बिलाल से मैंने बात की कि मैं तुम्हारे किसी अजीज़ से निकाह कर लूँ, तुम्हें मसला तो नहीं है। इसने फिर बेहोशी का नाटक कर दिया और सुबह इसकी फैमिली आ गई, सारी फैमिली आई। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ से उठाया, लाहौर छोड़ दिया। लाहौर छोड़ने के बाद ब्लैकमेल किया इन्होंने मुझे। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें उस पर FIR होगी उस पर? हाँ जी, इन्होंने मेरे खिलाफ़ भी दी, लेकिन उस पर अपनी एप्लीकेशन पे SHO ऐसे ही फ़ोन करे तो हमें जाना चाहिए। अब आपका खुला हो गया बिलाल के साथ? जो नहीं, बिलाल ने भी हरकत ऐसी की, इस पर FIR हो गई। 2 महीने ये ज़मानत पे घूमता रहा बाहर। 2 महीने बाद इसको गिरफ़्तार हो गया। फिर इन्होंने देखा इसकी बेल नहीं हो रही थी, 4 दफ़ा इन्होंने बेल रखवाई, मैंने कैंसिल करवा दी हर बार। इन्होंने फिर मुझसे सुलह की। सुलह करने के बाद 4 दिसंबर 2020 में ये मुझसे वो शख्स जो आपके साथ 2 साल जिसने दिन रात गुजारे हैं, मोहब्बत की डोरियां आप पर डालता रहा, आपको रहम ना आया उसमें? बिलाल पे कि मैं उसे बाहर निकलवा दूँ? हाँ, जेल में डाल के उस पर रहम नहीं आया? मैंने ही निकलवाया था उसे। खुद ही निकलवाया था? जी, मैंने खुद निकलवाया था। इसका भाई आया था, इसकी फैमिली आई थी, जी ठीक है हम आपका मेरा बेटा गलत है, हम माफ़ी मांगते हैं, आप उसे ज़मानत दे दें। क्योंकि पहले ये लोग मुझे आके बुरा भला बोलते। फिर उसके बाद क्या बना जब आपने उसको रिहाई करवाई? फिर इसको पुलिस तंग करती थी। इसने 4 दिसंबर को मुझसे निकाह कर लिया। जो इस घर में हुआ है उसका एल्बम मौजूद है, इसके अब्बू का वकील है, इसके अब्बू का ही मौलवी है। ठीक है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि ये निकाह रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2 फरवरी तक इसने अपने आप को बरी करवा लिया उस केस में से, 376 जो था। उसके बाद इसकी मार पिटाई शुरू हो गई। तुम कमाओगी मैं खाऊंगा, और घर पे पार्टीज़ करना, लड़कों को लेके आना, यहाँ पे ड्रिंक करनी, हर तरह की पार्टीज़ करनी। फिर ये चलता रहा, मारता था मुझे बहुत ज़्यादा जब मैं इसकी गलत बातें नहीं मानती थी। फिर मेरी फैमिली में भी कई बार इसने बैठ के कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, अब ये काम करेगी और मैं खाऊंगा। किस किस्म का काम? वो कहता था कुछ भी करो।
कुछ गलत काम के लिए भी फोर्स करता था। और मैं पहले काम करती थी, पार्लर में काम करती थी, वहाँ पे जॉब मिल नहीं रही थी कोविड की वजह से। फिर इसने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसी हरकत कर लो, उनके साथ ये काम करो, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, नहीं तो तुम बाहर से कर लो। फिर भी मैं इसकी बात नहीं मानती थी। मेरे पास अभी भी सारा डेटा मौजूद है, मैं लोगों से पैसे मांगती थी, नेबर्स से लेती थी। बिलाल के साथ रिलेशन का अब स्टेटस क्या है आपका? अब स्टेटस ये है कि इसने 31 जुलाई को ये फिर गायब हो गया, जुलाई में 2021 में। इसकी मैंने गायब होने की एप्लीकेशन दी, 20 दिन बाद ये निकला अपने घर से, जो कि इसके बाप कह रहा था मुझे नहीं पता कहाँ पे है बिलाल। जब ये निकला ना 27 जुलाई को घर से अपने, फिर इसने 31 जुलाई 2021 को निकाहनामा रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके बाद ये मेरे साथ रह रहा था बिल्कुल ठीक, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जुम्मा 2021 3 सितंबर को जुम्मा था, इसको मैंने कपड़े इस्त्री करके दिए, ये जुम्मा पढ़ने के लिए गया और काम के लिए निकला मेरी तरफ से। मैंने जैसे ही फ़ोन किया है किसी चीज़ के लिए कि मुझे ये सामान चाहिए, तो मुझे आगे से कहता है मैंने तुम्हारे घर जो है ना कल का नोटिस भिजवा दिया है। किस चीज़ का? तलाक का। आप पे क्या गुजरी? बस उस टाइम अजीब था कि साथ रहते हुए उसने इतना गंदा और बुरा काम किया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। उसने 2 दिन पहले से ये लिखवाया हुआ था। वो फिर ब्लैकमेल करते रहे मुझे, मेरे घर से चीज़ें उठा के ले गया बिलाल। नहीं, बिलाल को आपने फ़ोन नहीं किया कि बिलाल तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने बहुत कॉल्स। आपने क्या कुर्बानी दी बिलाल के लिए? मैंने क्या कुर्बानी दी? मैंने अपनी फैमिली की कुर्बानी दी कि जो मेरी फैमिली, जब इसने जुलाई में मेरे साथ ये हरकत की है छोड़ के जाने वाली, गायब होने वाली, तब मेरी कज़नों ने मुझे कहा कि अगर तुमने इससे सुलह की तो हमारी तरफ से तुम ख़त्म हो। और वो कज़नें मुझे हर तरह से सपोर्ट करती थी। आपने कर ली सुलह? मैंने बिलाल से सुलह कर ली, उनसे मेरी अब घर भी गया? वो भी गया। बिलाल के लिए शोहर भी छोड़ दिया? नहीं, बिलाल आज किस हाल में आप ये बताएं? आज बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी चल रही है, लेकिन ये इंसान अच्छा नहीं करके गया। क्या कहना चाहें बिलाल जैसे लोग जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि इनसे बचेंगे, पूरी फैमिली ऐसी है। ये निकाह तो करते हैं, बिलाल का एक निकाह नहीं हुआ, इसका पहले भी हुआ जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तब भी कुछ ऐसा ही किया था और इन्होंने निकाह किया था। मेरा भी जो निकाह था वो रजिस्ट्रेशन नहीं था। 4 दिसंबर की मेरी आप पिक्चर्स देखें। जब आप अब कैसे गुजारा कर रही हैं? अभी ये मेरे नेबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, खाना वो दे देते हैं, घर का मैंने मालिक मकान से बोला हुआ कि मैं फ्री करी हूँ अगले महीने। और बहन भाइयों को इसने इतना ब्लैकमेल अभी तक कर दिया, उनसे मेरी बात भी नहीं होती। वो बात नहीं करते? वो बात ही नहीं कर रहे। लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? कैसा जो नौजवान लड़कियां हैं, जैसे मैंने गलतियां की हैं, इस पे यकीन किया, इसके लिए सब कुछ छोड़ा, कोई ऐसा ना करे। जैसे मैंने गलतियां की हैं वैसा कोई ना करे। पहले शादी हुई हुई, हर शख्स, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इस लड़के ने इनको वर्गलाया, मोहब्बत के झूठे दावे किए, और आज ये लड़की इस हाल में है कि साथ वाले खाना देते हैं तो ये अपना गुजर बसर करती है। स्टोरी का मकसद बिलाल के साथ साथ माशरे की हकीकत भी सामने लाना है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिलाल जैसे दरिंदों को जो हैं वो बेनकाब करें, ताकि हवा की बेटियाँ ऐसे जुल्म होने से बच सकें। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।